हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सी चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 25 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें। और इस क्वेश्चन को भी अगेन हमेशा की तरह स्टूडेंट हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे, जनरल मेथड से भी, ग्राफिकल मेथड से भी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है A stone is thrown vertically upward with a speed of 28 मीटर पर सेकेंड। चलिए अभी हम लोग फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, जनरल मेथड। किसी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कितना स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है? 28 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर इसको u कह रहे हैं तो u का वैल्यू दिया हुआ है 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं। जैसे इसको ऊपर की ओर फेंकेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, इसके चलते क्या होगा, इसका स्पीड घटेगा। घटते 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 मैक्सिमम हाइट पे इसका स्पीड जो होता है 0 हो जाता है। यहाँ पर इसका स्पीड v फाइनल स्पीड 0 हो जाता है। उसके बाद ये वापस फिर इसका स्पीड बढ़ते चला जाता है और ये नीचे की ओर चला आता है लाइक दिस। ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम हाइट हम लोगों से पूछ रहा है स्टूडेंट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम एच मैक्स। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है स्टूडेंट? बहुत ही आसान, हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। ए पार्ट का आंसर हो गया मैक्सिमम हाइट, दिस इज जितना स्पीड से आप फेंके हैं उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब ये कैसे आता है इस चीज को भी बहुत बार इनफैक्ट आपको हम बता चुके हैं। तो u स्क्वायर बाय 2g हो गया, मतलब 28 का स्क्वायर मतलब 28 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। 2 इंटू 9.8 इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। 28 इंटू 20 दिस बिकम 784। अच्छा चलिए 784 डिवाइडेड बाई 19.6 डिवाइडेड बाई 19.6, ये एग्जैक्टली आपका 40 आ रहा है स्टूडेंट। 40 क्या? 40 मीटर मैक्सिमम हाइट इसका होगा 40 मीटर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए बी पार्ट में पूछ रहा है फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के 1 सेकेंड पहले, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के 1 सेकेंड पहले मान लेते हैं ये 1 सेकेंड ड्यूरेशन है, पहुंचने के 1 सेकेंड पहले यहाँ पर इसका स्पीड क्या था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। इनफैक्ट इसके लिए कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, कोई पेन का जरूरत नहीं है। सोचिए, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचिए, अब बताते हैं आपको कि कैसे बिना पेन की आवश्यकता से आप इसको बना सकते हैं। समझिएगा सिचुएशन। इनफैक्ट स्टूडेंट इसको हम किसी भी स्पीड से प्रोजेक्ट करें, किसी भी स्पीड से 10, 20, 30, 40 मीटर पर सेकेंड किसी भी स्पीड से प्रोजेक्ट करें, हमेशा मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के 1 सेकेंड पहले इसका स्पीड जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। कैसे होगा समझिएगा स्टूडेंट। क्या हो रहा है कि इस पे हमेशा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि हर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मीटर पर सेकेंड मतलब हर 1 सेकेंड में इसका स्पीड जो है कितना घट रहा है? जब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड घट रहा है हर 1 सेकेंड में। जी नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, अब दूसरा हमको ये भी पता है कि भाई मैक्सिमम हाइट पर इसका स्पीड 0 हो जाता है, जाके फाइनली इसका स्पीड 0 होता है। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए 0 होता है। तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से 1 सेकेंड पहले, क्योंकि हर एक सेकेंड में इसका स्पीड जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड घट रहा है और फाइनल ऊपर में यहाँ पे जाकर स्पीड भी 0 होना है। तो भाई 1 सेकेंड पहले इसका कितना स्पीड होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। तभी तो इसका स्पीड फिर 1 सेकेंड में घटकर फिर 0 हो जाएगा। मतलब कि इसका आंसर हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब इसको बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आप डिफरेंट इक्वेशन लगा सकते हैं कि जब ये ऊपर जा रहा है तो 1 सेकेंड पहले ये कितना डिस्टेंस इधर ट्रैवल किया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ का फिर दूसरा इक्वेशन लगा के यहाँ पर का आप स्पीड निकाल सकते हैं। आपको निकाल के बल्कि देखना भी चाहिए बिगिनर्स को खासकर निश्चित रूप से। दूसरा एक वो भी तरीका हो सकता है, एक तो वो तरीका हो गया, एक वो तरीका हम बताएं, एक तो ये तरीका बिना कोई पेन का यूज किए, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। एक दूसरा तरीका आप वो 2-3 इक्वेशन लगाइए, 2 इक्वेशन, कितना हाइट 1 सेकेंड पहले इसका हाइट कितना है, फिर यहाँ पे स्पीड निकालिए, दूसरा इक्वेशन लगा के। तीसरा स्टूडेंट अगेन तीसरा, अब इस तरह से इसको सोच सकते हैं कि जाते समय इसका यहाँ पर जितना स्पीड होगा 1 सेकेंड पहले, आते समय एग्जैक्टली 1 सेकेंड बाद यहाँ पर इसी लेवल में इसका सेम स्पीड होगा।
मोशन बाय ग्रेविटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट, पहले भी बता चुके हैं, पहले हम लोग यूज भी कर चुके हैं। यहाँ पे जितना इसका स्पीड होगा उतना ही यहाँ पर भी स्पीड होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जब ये नीचे की ओर जा रहा है तो भाई 1 सेकेंड के बाद इसका स्पीड कितना होगा तो निकाल दीजिए। और v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, नीचे की ओर फाइनल स्पीड मान लेते हैं v अगर है तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, 1 सेकंड के बाद इसका स्पीड निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पर नीचे की ओर जा रहा है तो इनिशियल स्पीड u कितना है 0 है, 0 प्लस g का वैल्यू हो गया 9.8 इंटू 1 सेकंड के बाद दिस इज 9.8 मीटर पर सेकंड। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो दिस इज योर आंसर। सी पार्ट में पूछ रहा है डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर पर सेकंड सच एज दिस। अभी जस्ट डिस्कस किए, ठीक है ना। कोई भी स्पीड रहे 28 मीटर पर सेकंड के अलावा 40, 50, 60, 80 जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी का आंसर हमेशा आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। हमेशा 1 सेकंड पहले उसका स्पीड जो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड ही होगा, सो दैट कि 1 सेकंड में फिर घटते घटते हाईएस्ट स्पीड पे, हाईएस्ट पॉइंट पे उसका स्पीड 0 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड, इसका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है। ऑब्वियस है, अगेन हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये हम लोग देख रहे हैं सेकेंड मेथड, ग्राफिकल मेथड जिसको कह रहे हैं, ठीक है। स्पीड ऊपर की ओर है, कितना स्पीड से हम लोग इसको फेंके हैं 28 मीटर पर सेकंड से, मान लेते हैं ये 28 मीटर पर सेकंड है, ऊपर की ओर फेंके हैं, स्पीड इसका घटते गया, घटते 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 0, घटते घटते ये 0, स्पीड 0 हो गया। मतलब ये इनफैक्ट कहाँ तक पहुंच चुका है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है, स्पीड घटते घटते 0 हो गया, ठीक है। मतलब इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो यही हमको मैक्सिमम हाइट देगा, जो कि ए पॉइंट में निकालना है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट दिस बाय द स्टोन। मतलब हमको सिंपल सा बात है, अगर ये O है, ये A है, ये B है, तो हमको ट्राइंगल OAB का एरिया निकालना है, ठीक है। वही मैक्सिमम हाइट देगा, ठीक है। दूसरा हमेशा हमारे पास क्लू होता है स्टूडेंट, ये अच्छा पहले इसका वैल्यू है 28, ये लेंथ कितना है 28 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं। हमेशा एक दूसरा क्लू होता है कि tan थीटा का वैल्यू 10 होगा, tan थीटा का वैल्यू g के बराबर होता है, मतलब g चलिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो tan थीटा का उतना वैल्यू है। इसका एरिया निकालने के लिए आप समझ रहे हैं स्टूडेंट, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोगों को मान लेते हैं अगर ये x है तो x का वैल्यू चाहिए, तभी तो हाफ इंटू x इंटू 28 हो जाएगा। x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, वी हैव देखिए tan थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 28 डिवाइडेड बाई x, 28 डिवाइडेड बाई x, चलिए ठीक है। tan थीटा का वैल्यू है g मतलब 9.8 इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई x, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 28 डिवाइडेड बाई 9.8, ठीक है। नाउ मैक्सिमम हाइट जो निकालना है ए पार्ट में, वो उसका वैल्यू होगा इनफैक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। कंसेप्ट शुड बी क्लियर, OAB यही ए हम लिख रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल OAB का एरिया हो गया, दिस इज हाफ इंटू बेस हो गया x का वैल्यू कितना है 28 डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू हाइट 28, ये आपका इनफैक्ट पहले ही वाला सारा चीज आया 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, इसको सॉल्व करने पे 40 मीटर आपका आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट? बी पार्ट में पूछ रहा है फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। समझिएगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के 1 सेकंड पहले का वेलोसिटी पूछ रहा है, जस्ट 1 सेकंड पहले। तो मान लेते हैं ये लास्ट का 1 सेकंड है, समझिएगा स्टूडेंट, ये 28 मीटर पर सेकंड से फेंके, स्पीड घटते घटते 0, मतलब ये मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो 1 सेकंड पहले, तो मान लेते हैं ये 1 सेकंड का ड्यूरेशन है, ध्यान दीजिएगा ये 1 है, मतलब इसका वैल्यू 1 है, और उस समय इसका स्पीड क्या है, मतलब उस समय अगर ये v है तो v का वैल्यू हमें निकालना है 1 सेकंड पहले इसका स्पीड v, यही v का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। बी पार्ट में देखिए कितना आसान है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ये b है, मान लेते हैं ये p है, ये q है, तो ट्राइंगल BPQ, ये BPQ जो ट्राइंगल है इसमें हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू v बाई 1, tan थीटा इक्वल्स टू v बाई 1, v परपेंडिकुलर बाई बेस 1, v बाई 1। यहाँ से हमेशा ध्यान दीजिए v जो होगा
tan थीटा मतलब g के बराबर मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड जो आंसर। और यहाँ से स्टूडेंट बहुत ही क्लियर है कि आप किसी भी स्पीड से फेंकिए, किसी भी स्पीड से ग्राफ, चाहे ऐसे हो चाहे यहाँ से ग्राफ आ रहा हो चाहे कैसे भी आ रहा हो, हमेशा 1 सेकेंड पर पहले जब आप निकालेंगे स्पीड तो ये 1 होगा। 1 सेकेंड पहले का जो स्पीड है हमेशा वो tan थीटा मतलब g के बराबर हो जाएगा, tan थीटा मतलब g के बराबर हो जाएगा। यहाँ से भी बहुत ही क्लियर है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।